दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच देखने के बाद खुश हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दो सबसे ज़्यादा चिर प्रतिद्वंदी टीमों राजस्थान और हैदराबाद के बीच चेन्नई के चिपक स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में हैदराबाद की टीम के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पलट जरूर नजर आएगा, लेकिन दोस्तों, यहां पर हैदराबाद की तरफ से जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे, तब दोनों बल्लेबाजों ने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा लेनी शुरू कर दी। इस बीच जब पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट सामने थे, तो ट्रेविस हेड ने उनको आड़े हाथों लिया और इस ओवर में जब 22 रन आ चुके थे, तब लगने लगा था कि यहां से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुछ तो चमत्कार करने वाली है और जो T20 क्रिकेट में आज तक नहीं हुआ, वो स्कोर भी बन जाए। जी हां दोस्तों, हर किसी को उम्मीद थी कि आज 300 के पार भी स्कोर जाता हुआ नजर आ सकता है, और जिस तरीके से यहां हैदराबाद की टीम ने की थी, वहां से पूरा मुकाबला पलट दिखता हुआ लगभग नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 बल्लेबाजों में ही 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। एक तरफ से जहां ट्रेविस हेड चौके की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा तो गेंद को बस बाउंड्री के बाहर बरसाने का काम कर रहे थे। अब यहां पर दोनों बल्लेबाजों की ऐसी शानदार पारी देखने के बाद कप्तान संजू सैमसन ने आखिरकार फैसला किया कि वो अपने त्रुप के यानी कि युजवेंद्र चहल को लेकर आएंगे, और जैसे ही चहल पारी का नवा और पहला ओवर लेकर आए, तो यहां पर आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर हेड को अंदर जाते हुए गेंद करवा दी, और हेड उस गेंद को भांप नहीं पाए और इस गेंद को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो फंस गए। उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। और दोस्तों, यहां पर जब हैदराबाद का पहला विकेट गिरा, तो वो मात्र 16 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए। यहां पर ट्रेविस साड का बल्ला ऐसा चला कि इस मुकाबले में 300 के पार स्कोर होता हुआ नजर आया, लेकिन उनके आउट होने के बाद हैदराबाद की तरफ से जब नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे, तब उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नीतीश भी 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा आए थे, और यह झटका भी उन्हें युजवेंद्र चहल ने दिया था। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद हैदराबाद को यहां से संभालने की काफ़ी ज़रूरत थी, और एक बड़ी पारी के लिए यहां अभिषेक शर्मा को तेज़ी से बल्लेबाजी करनी थी। इस बीच अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक 15 गेंद में पूरा कर 74 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर में उनका विकेट गिराया। जी हां दोस्तों, इस बीच अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चकमका गए और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने उनका आसान सा कैच लेकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। और दोस्तों, तीसरा बड़ा विकेट हैदराबाद का जब गिरा, तब स्कोर 166 रनों तक ही पहुंच पाया था। अब हेनरी क्लासेन के साथ शहबाज अहमद पर पूरा दारोमदार आ चुका था, लेकिन दोस्तों, जैसे शुरुआत हैदराबाद की टीम ने की थी, वैसा अंजाम वह नहीं दे पाए। हुआ ऐसा कि इन दोनों ने अपनी टीम को 200 रनों के पार तो पहुंचा दिया, लेकिन जो हमने सोचा था कि हैदराबाद 300 रन बनाएगी और राजस्थान की टीम के हाथ से मैच छीन लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राजस्थान ने यहां काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, जिसके चलते हेनरी क्लासेन केवल 45 रन बनाए, तो शहबाज अहमद भी केवल 17 रन जोड़ पाए, और सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में केवल 217 रन बनाने में कामयाब हुए। अब दोस्तों, जब इतना सा छोटा लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा गया, तो साफ तौर पर पता चल चुका था कि शुरुआत में तो बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन बाद में गेंदबाजों को मदद इस पिच से मिलने वाली है, जैसा कि राजस्थान ने भी किया। इस दरमियान चहल ने सबसे अधिक 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं एक विकेट ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्रन अश्विन को भी मिला। अब दोस्तों, बारी थी राजस्थान की टीम की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की और 218 रन बनाकर सीधा फाइनल में जगह पाने की। ऐसे में राजस्थान की तरफ से टॉम कॉलर कैडमोर के साथ जब यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे, तब सबने सोचा कि उनके बीच एक बड़ी साझेदारी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों, कैडमोर केवल 4 गेंद का सामना करके ही मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए, और अभी यहां से पूरा दारोमदार संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल के कंधों पर था अपनी टीम को बचाने का। लेकिन दोस्तों,
कप्तान संजू सैमसन भी तीसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनके रूप में राजस्थान को दूसरा झटका लगा जब उनका स्कोर केवल 12 रन था और राजस्थान को 2 बड़े झटके लग जाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने तो एक छोर अभी भी संभाले रखा था, लेकिन उनका साथ साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब ध्रुव जुरल और यशस्वी के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले राजस्थान को तीसरा झटका हैदराबाद के सबसे अच्छे और बड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने दिया और जुर्रल इस बीच केवल 22 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच हैदराबाद की टीम इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। अब किसने सोचा था कि राजस्थान यहां से मुकाबला जीत भी पाएगी। लेकिन दोस्तों, चमत्कार होने में भला आईपीएल में कभी समय लगता भी है। हुआ यह कि जब यशस्वी जायसवाल और सिमरन टमार मैदान में थे तब दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हैदराबाद अभी भी मुकाबले में हावी थी। यशस्वी जायसवाल ने 52 रन बना लिए थे, तो वहीं हिटमायर उनका साथ निभाते हुए थोड़ी धीमी बल्लेबाजी भले ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 30 रन बना लिए थे। अब दोनों बल्लेबाज जैसे ही तेज बल्लेबाजी करने की प्लानिंग करते हैं, वैसे ही दोबारा हिटमायर का विकेट गिर जाता है और ये खिलाड़ी भी 35 रन बनाकर वापस लौट जाता है। नटराजन ने सीधा क्लीन बोल्ड कर पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। अब चौथा झटका राजस्थान को लग जाने के बाद राजस्थान को मैच जिताने का पूरा जिम्मा यशस्वी जायसवाल के साथ रोबमन पवेल के कंधों पर आ चुका था। अब यहां से मैच तो राजस्थान जीत नहीं पाती क्योंकि रन बहुत चाहिए थे, लेकिन दोस्तों, यशस्वी ऐसी सिचुएशन में कभी हार नहीं मानते और उन्होंने पवेल को कहा कि आप थोड़ा स्लो ही खेलते रहे, मैं खेलता हूं, यहां पर बड़े शॉट लगाते हुए। और तभी यशस्वी जायसवाल ने सबको हैरान कर दिया जब एक ही ओवर में उन्होंने लंबे लंबे बरसाते हुए कुल 26 रन बटोर डाले, वो भी पैट कमिंस की ही बेरहमी से पिटाई करते हुए। यहां से मैच पूरी तरीके से पलट गया। मैच को पवेल और यशस्वी अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे। इस दरमियान यशस्वी ने अपना शतक भी ठोक दिया था। राजस्थान को जीतने के लिए अब 23 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे पवेल। अब वह समझ चुके थे कि यशस्वी अपना शतक पूरा कर चुके हैं और यशस्वी को स्ट्राइक देना ही सही फैसला रहेगा, क्योंकि वह कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। और यहां पर पवेल ने पहली गेंद पर चौक का बटोरा तो अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर आराम से इस तरह की यशस्वी को दे दिया। अब उनके सामने 4 गेंदें थीं और 18 रन जीतने के लिए बनाने थे। ऐसे में चौथी ही गेंद पर पेट कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया तो अगली गेंद कमिंस ने विकेट के बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन वो फुल टॉस हो जाती है और एक बार फिर यशस्वी ने सामने की तरफ बाउंड्री बटोर कर 4 रन जड़ डाले। अब मात्र 2 गेंद बची हुई थीं और जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे। अगली ही गेंद पर यशस्वी ने 2 रन बटोर लिए। अब अंतिम गेंद पर राजस्थान को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। इसी बीच राजस्थान के खिलाड़ियों के बीच लंबी बातचीत होती है। कप्तान पेट कमिंस ने सोचा कि वही यॉर्कर तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि पैरों पर यशस्वी की ताकत है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कमिंस बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। उनसे गेंद फिसल जाती है और जब गुड लेंथ पर गेंद आ जाए तब यशस्वी उसे छोड़ते कहाँ हैं और उस गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से झड़कर उन्होंने राजस्थान को इस क्वालिफायर के अभ्यास मैच में जीत दिला दी थी। ऐसे में दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में 124 रन बनाए तो उनका साथ निभाते हुए पवेल ने भी 28 रन की पारी खेली और यह मैच राजस्थान जीत गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान और हैदराबाद में कौन फाइनल में जाएगा? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।